हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी की वर्णमाला चैप्टर पढ़ाएंगे जिससे सभी एग्जामों में प्रश्न आते हैं, जो सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के विषय में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है भाषा। परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। जब हम अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उनकी भाषा समझते हैं, बोल समझते हैं, विचार समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। नंबर 1 है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या? बाएं से दाएं लिखी जाती है। नंबर 2, प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है। हिंदी भाषा का जो प्रत्येक वर्ण बनता है उसकी आकृति समान होती है। नंबर 3 है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। ये नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं, वो साउंड किसी और तरह का कर रही है लेकिन राइट किसी और तरह से हो रही है, तो इसको ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। यह इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखने की विधा व्याकरण कहलाती है। क्या? लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखने की विधा व्याकरण कहलाती है। नेक्स्ट है वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। क्या मूलध्वनि है? जिसका विभाजन नहीं होता, यानी जिसके टुकड़े नहीं होते। मूलध्वनि जो होती है वह क्या कहलाती है? वर्ण, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला देखिए। अब आया वर्णमाला। संपूर्ण वर्णों के समुचित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समुचित समूह, ये नहीं उल्टा पुल्टा लिख दिया तो उसे वर्णमाला कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्णमाला क्या है? संपूर्ण वर्ण, सारे वर्ण जो हमारे हिंदी में इस्तेमाल होते, सारे वर्णों के समुचित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44। वर्ण क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्वर और व्यंजन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने? स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 33, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 44। तो कितने वर्ण होते हैं हमारे हिंदी में वर्णमाला में? 44 वर्ण। स्वर उच्चारण की दृष्टि से निम्न प्रकार के होते हैं। स्वर क्या चीज होते हैं? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से यानी बोलने के तरीके से कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, मूल स्वर या ऋस्व स्वर। मूल स्वर क्या है? जो उत्पन्न ही हुए, जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, जिन्हें किसी से तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, जो अपने आप ही उत्पत्ति हुई है जिनकी, उन्हें कहते हैं मूल स्वर या ऋस्व स्वर। जैसे आ, ई, उ और री, ये क्या है? 4 मूल स्वर है। दीर्घ स्वर जो ऊंची आवाज में बोले जाते हैं, जो निम्न शब्दों से साउंड लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्वनि लेते हैं, उनसे मिलकर बने हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। जो बड़ी यानी थोड़ी स्वर को जो है लंबा खींच के बोलते हैं जिन्हें, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं? यहां तक हमारे कितने हो गए? 11 स्वर कंप्लीट हो गए हमारे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितने? 11 मीन्स 11 स्वर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लेकिन स्वर जो हैं वो देख लीजिए और भी तरह के हैं। जैसे संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर जो निम्नलिखित 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसा कि नाम से ही पता है, संयुक्त यानी मिलकर। अयोगवाह ध्वनियां अंग और आहा। क्या है अयोगवाह ध्वनियां? अंग और आहा। देख लीजिए, स्वर के विषय में था। अब देखिए व्यंजन के विषय में। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के निम्न भेद हैं। व्यंजनों के निम्न भेद हैं। जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये निम्नलिखित वर्गों में बटे होते हैं, 5 वर्गों में। देखिए कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, यानी कैवर, टैवर, चैवर,
तय वर्ग और पै वर्ग। अब देखिए हर वर्ण में जो है 5 वर्ग में बटे हुए हैं, प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? कै वर्ग में क्या होते हैं? कै, खे, गे, घे, ड़े। चै वर्ग में चै, छे, जै, झै, वे। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, णै। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब है ये व्यंजन, ये जो हैं वर्ण सारे मुख में कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी जगह को स्पर्श करके निकले हैं, यानी छू कर निकले हैं। तो ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं? 25। और प्रत्येक वर्ण का अपना एक स्थान है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सेकंड देखिए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 ये भी। श, से, है। ये कहाँ से आते हैं? इसकी ध्वनि कैसे आती है, क्या होती है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसमें आप इसकी बेसिक जानकारी ले लीजिए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अभी हमने पढ़े संयुक्त स्वर, अब पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। किसके मेल से? भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मेल मीन्स मिलना। कैसे? श बना कै और श से, त्रै बना तै और रै से, गे बना जय और वै से, श्रय बना शय और रै से, और धै बना ध्या बना दै और या से। इस दो स्टूडेंट, इसका मतलब होता है नीचे जिसके हलंत लगा होता है उसका मतलब होता है वह वर्ण आधा है। कैसा है? आधा है। तो अब देखिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। अब है अनुनासिक व्यंजन। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ण, अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो उसमें प्रत्येक वर्ग है उसका 5वां वर्ण क्या होता है? हमारा अनुनासिक वर्ण होता है। क्या होता है? अनुनासिक वर्ण। अनुस्वार क्या होता है? जिसके ऊपर चंद बिंदु लगी हो और चंद बिंदु यानी चंदा बना के अंदर बिंदु हो, वह क्या होते हैं? अनुस्वार वर्ण होते हैं। देखिए हम एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमने क्या कर दिए हैं? सारे वर्ग लिख दिए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कै, खे, गे, घे, डै, चै, छे, जै, झै, वे, टैवर, टै, ठै, डै, ढै, णै, तैवर, तै, थै, दै, धै, नै, पैवर, पै, फै, बै, भै, मै। ये वर्ग लिख दिए। अब इसमें देख लीजिए आप अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व घोष व्यंजन कहाँ से और कौन से होते हैं। देखिए वर्ण का ये जो ग्रीन हाईलाइट कर रखा है हमने, ये कैसा है? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प प्राण, जो क्या कहते हैं? छोटी ध्वनि से निकलते हैं। जैसे सभी, और क्या होते हैं? सभी स्वर व सभी अंतःस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। पहला, तीसरा और 5वां सभी स्वर व सभी अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? य, रे, ले, वे। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब देखिए नेक्स्ट है ब्लू लाइन में सेकंड और 4th यानी दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। और सभी ऊष्म व्यंजन यानी श, स, है क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। और अब देखिए ये है ब्लैक लाइन में, आपका ब्लैक बॉक्स में मैंने बनाया है। इसको क्या बनाया है? पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है? अघोष व्यंजन एवं श, स एवं स। है नहीं होता इसमें, स, श, स है नहीं होता है, तो क्या होता है? ये अघोष व्यंजन होते हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें है साइलेंट है ही नहीं। यहाँ पे है हमारा किस में आता है? घोष व्यंजनों में, जो हम अभी आपको पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ये रेड बॉक्स में मैंने क्या बनाया है? रेड बॉक्स में है वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग वर्ण क्या होता है? घोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। क्या होता है? घोष व सघोष। यह सभी अंतःस्थ व सभी अंतःस्थ और है तथा है वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। कि तो ये क्या था? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व अघोष व्यंजन, जो आपको एक टेबल के माध्यम से बताया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण, सभी स्वर व सभी अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण व सभी ऊष्म। वर्ग का पहला, दूसरा यानी ब्लैक बॉक्स में जो है वह क्या है? अघोष व्यंजन, श, सह भी। और नेक्स्ट है वर्ग का तीसरा, चौथा,
पांचवा घोष या सघोष व्यंजन, ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन और है, ये सब क्या होते हैं? घोष व्यंजन। ये आपको एक टेबल के माध्यम से समझाया है। अब नेक्स्ट आपको विस्तार पूर्वक जानकारी सभी व्यंजन, सभी वर्ण, वर्ण, स्वर किस किस स्थान से कहाँ से आए हैं, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।